हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल की सीरीज़ चालू किए हुए थे इस चैनल पर, तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे जो 5 मार्च की तीसरी शिफ्ट हुई थी आरपीएफ कांस्टेबल 2025 की, उसके हम सभी मैथ के क्वेश्चंस इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और बहुत ही कम समय में सॉल्व करेंगे दोस्तों। जैसे 35 क्वेश्चन है तो हम ट्राई करेंगे कि आपको 35 क्वेश्चन ज़्यादा 35 या 40 मिनट में आपको पूरे सॉल्व करवाए जाएँ, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको ले चलते हैं वीडियो की ओर। यह क्वेश्चन पहला यहाँ पर देखते हैं हम लोग। 78 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी के 36 रुपये किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को जो है 86.8 प्रति किलोग्राम मूल्य पर बेचने पर 24% का लाभ हो। देखो ये जो है जो 78 और जो ये 36 दिया गया है, ये हमारा सीपी दिया गया है, दो अलग अलग चीनी का। और हमें ये जो 86.8 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य पर बेचने पर ये विक्रय मूल्य दिया गया है, यानी एसपी दिया गया है। तो हमें पहले 86 से हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर पहले सीपी निकालेंगे। तो सीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो विक्रय मूल्य दिया गया है 86.8, इसमें लाभ मिल रहा है हमें 24% का, तो 100/124 यहाँ पर हम लोग कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से दशमलव हटा के यहाँ पर एक जीरो बढ़ा देंगे, ठीक। यहाँ की जो हम क्या करेंगे, दशमलव ये 86.8 की है, इसको हम हटा के एक जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ पर एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो ख़त्म भी कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये 7 बार में जो है पूरा कट जाएगा, ठीक। 12 7 84 और 7 चौके 28 और 2 86, ठीक है। यहाँ पर 7 बार में पूरा कटेगा, यानी कि जो सीपी इसका हो जाएगा वो 70 हो जाएगा। अच्छा, अब कहने का मतलब ये हमारा कि एक चीनी हमारी 78 रुपये वाली, एक चीनी हमारी 36 रुपये वाली, ठीक है। इन दोनों को हमें मिलाना है, किस अनुपात में मिलाएं ताकि जो हमारी चीनी है वो कितने रुपए वाली बन जाए, 70 रुपये वाली। तो यहाँ पर बीच में 70 रुपये लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे रेशियो। देखो 78 में से यहाँ पर 70 जाएगा, कितना बचेगा 8, और 70 में से यहाँ पर 36 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 4 3 34, यहाँ पर 34 बचेगा। यानी कि हम जो दोनों चीनियों को मिलाएंगे वो हमारी किस रेशियो में होंगी, 34:8 में जो है दोनों चीनियों को मिलाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेप आपको पहले करना पड़ेगा कि जो ये एसपी दिया गया है इसको हमें जो है सीपी में कैसे चेंज करेंगे। तो 100/124 मतलब जितना परसेंटेज लाभ या हानि हुआ है उसको जो है हम यहाँ पर पहले अप्लाई करेंगे, ठीक। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 39 से पूर्णतः विभाज्य हो। देखो हमें 39 से पूर्णतः विभाज्य चाहिए संख्या, ठीक। तो 39 से पूरी विभाज्य होने के लिए देखो ये तो एक नियम है इसका कि 13 तिहाई 39 इसके गुणनखंड हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि संख्या 3 से भी विभाज्य होनी चाहिए और 13 से भी विभाज्य होनी चाहिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले 3 से विभाज्य देख लेंगे। देखो 9 9 4 5 9, देखो ये तो 3 से कटती है, ठीक है। 9 और 7 6 13, 13 और 8 3 11 21, ये भी 3 से कटती है, और 8 4 12, ये भी 3 से कटती है, और ये भी 3 से। देखो 3 से तो सभी संख्या कट रही हैं सिंपली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 13 का डिवाइड दे के देखेंगे, ठीक है। देखो 13 का जो रूल होता है इसमें डिविजिबिलिटी का, मतलब विभाज्यता का, वो थोड़ी ट्रिकी होता है। उसको आप लोग ना ध्यान में रखकर सीधे हम क्या करेंगे, देखो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप भाग करने की आपको अच्छी प्रैक्टिस है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कम समय लगेगा, ठीक है। देखो हम इसमें डायरेक्ट तीसरे ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर, लेकिन आपको जो है शुरुआत से चेक करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ से 13 से काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 13 7 91, और ये बचेगा 8 8, और 13 6 78, यहाँ पर बचेगा 0 1 अंक उतारेंगे 4 का, 13 8 104, ठीक है। ये 13 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, ठीक। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा नंबर, ठीक है। तो अगर आपको 13 का विभाज्यता का नियम सीखना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको जो है अलग से वीडियो बना के बताऊँगा, ठीक है। मैंने इसमें वो तरीका बताया है दूसरे क्वेश्चन में कि जो मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ हमेशा। देखो तीसरा क्वेश्चन है कि 5 पुरुष किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, 2 महिला उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकती है। 4 महिलाएं 2 पुरुष कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। देखो 5 मेल हैं, कितने दिन में करते हैं, ये 16 दिन में, इक्वल टू 2 फीमेल हैं, ये कितने दिन में करती हैं, 20 दिन में। हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से मेल और फीमेल का रेशियो निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से देखो 5 से इसको काटेंगे, 5 चौके 20 4 बार में कटेगा, 4 से इसको काटेंगे 4 चौके 16, ठीक है। अब देखो ये मेल यहीं पे लिख कर हैं, तो फीमेल जो यहाँ पर है इसको हम यहाँ पर बटे में लेते आएंगे, ठीक है। बराबर यहाँ पर 2/4 बचेगा, ये 4 हम जो है यहाँ पर पक्षांतर करने के बाद अपॉन में आ जाएगा। हम इसको काट देंगे, 2 एकम 2 2 दूनी 4, यानी कि मेल अपॉन फीमेल का जो रेशियो आया हमारे पास वो आया 1:2, ठीक है। अच्छा, जो इनकी इफिशियंसी का रेशियो है के हिसाब से देखा जाए तो हमें काम मतलब कितने लोगों से करवाना है। देखो पहले तो हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, देखो 5 या तो इसमें निकाल लो आप लोग, ठीक है, या फिर इसमें निकाल लो, बात एक ही है, ठीक है, सेम ही आएगा टोटल वर्क।
देखो 5 मेल हैं और 5 मेल में से 1 मेल की इफिशियंसी 1 है, तो 5 गुणा 1 कर देंगे। कितने दिनों में कर रहे हैं? 16 दिनों में, तो 16 गुणा इसमें और कर देंगे, यानी कि 16 पंचे 80 जो है क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक, अब हमें निकालना क्या है कि कितने आदमी और कितने पुरुषों को कितनी महिलाएं और कितने पुरुषों को काम करना है। देखो 4 महिलाएं हैं, 1 महिला की इफिशियंसी यहाँ से 2 है। देखो यहाँ से 1 महिला की इफिशियंसी 2 है, तो 4 महिलाओं की इफिशियंसी हो जाएगी 8। 2 पुरुष हैं और 1 पुरुष की इफिशियंसी 1 है, तो 2 पुरुष की हो जाएगी 2, यानी कि टोटल कितनी हो जाएगी 8 हो तो 10 इफिशियंसी हो जाएगी। काम करने के लिए 80 है, तो कितने दिन लगेगा यहाँ पर? 8 दिन जो है 4 महिलाएं और 2 पुरुष 8 दिन में मिलकर पूरे काम को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है कि एक स्मार्ट वॉच का अंकित मूल्य 4000 रुपये वर्षांत सेल के दौरान विक्रेता स्मार्ट वॉच पर 75% की छूट देता है। स्मार्ट वॉच का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो अंकित मूल्य यानी कि MP कितना है हमारे पास? 4000 रुपये। ठीक है, अब 75% की छूट देता है तो विक्रय मूल्य निकालना है हमें। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? देखो 4000 में जब 75% की छूट देगा तो 25% में बेचेगा ये, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 25 से इसको 25 से कम 25 और 25 चौके 100। जब 4 से 4000 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, यानी कि 1000 रुपये में जो है वो बेचेगा वस्तु को। ठीक है, वॉच को 1000 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। पाँचवा क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे कि यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 20% कम कर दी जाए। देखो त्रिज्या को क्या कर दिया? 20% कम। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5, यानी कि अगर त्रिज्या पहले 5 थी तो कम करने के बाद त्रिज्या कितनी बची हमारे पास? 1 कम कर देंगे तो 4 बचेगी। ठीक है, और आयतन, देखो आयतन में परिवर्तन निकालना है तो त्रिज्या का किया जाता है हमेशा स्क्वायर, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो R स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से? 25 और 4 चौके 16, यानी कि पहले त्रिज्या का स्क्वायर 25 था, अब त्रिज्या का स्क्वायर 16 हो गया। अब यहाँ पे ऊंचाई क्या एक और हमें दिया गया है कि ऊंचाई 134% बढ़ा दी जाती है। ऊंचाई हमने अभी मान ली कि 100 थी ऊंचाई हमारी। ठीक है, कितनी थी? 100 ऊंचाई थी हमारी यहाँ पर, और 100 से 134 बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएगी ऊंचाई? 234 यहाँ पर ऊंचाई हमारी हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे? देखो R स्क्वायर इंटू H का गुणा करवा देंगे, तो ये हो जाएगा पुराना आयतन, ये हो जाएगा यहाँ पर न्यू आयतन। तो 25 का गुणा 100 में करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2500। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पर 2500। ठीक है, और नया आयतन कितना हो जाएगा? 16 गुणा इसमें करवा देंगे। ठीक है, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौके 64, 64 की 4 हासिल 6, 16 तीन 48, 48 और 6 8 6 14 54 की 4 हासिल 5, 16 दूनी 32 और 5 37, यानी कि पहले था 2500, अब हो गया 3744, यानी कितना बढ़ा? यहाँ से 2500 घटा देंगे इसमें। जब 2500 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 4 और 2 और 1, 1244 बचा ये, और पहले कितना था? तो 2500 था पहले। अब मल्टीप्लाई 100 का और कर देंगे तो हमारा परसेंटेज वैल्यू निकल के यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, देखो 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो खत्म, 25 से इसको काटेंगे तो पहले जाएगा कितनी बार? लगभग 25 पंचे 125, लगभग 50 बार जाएगा यहाँ पर निकल के। ठीक है, देखो 50 के आसपास और कोई वैल्यू नहीं है। 25 पंचे 125, अगर यहाँ पर 5 होता तो लगभग पूरा कितनी बार में चला जाता? 50 बार में। ठीक है, तो 50% इसके आयतन में वृद्धि हो जाएगी। छठवां क्वेश्चन देखेंगे। एक बाइक 1 सेकंड में 8 मीटर चलती है, इसकी चाल ज्ञात कीजिए। देखो समय कितना लग रहा है इसको? 1 सेकंड, और कितनी मीटर चलती है? 8 मीटर। अच्छा, तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, 8/1 हो गया, ये हो गया मीटर पर सेकंड में, लेकिन हमें बनाना है किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 18/5 का यहाँ पर करा देंगे गुणा। लेकिन देखो पहले 18 गुणा 5 8 में कराएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे? इसकी कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए ऊपर भी 2 का गुणा करवा लेंगे हम, नीचे भी 2 का गुणा करवा लेंगे। तो देखो ऊपर हो जाएगा 18 दूनी 36, 36 का जब 8 में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? ये 8 6 48 और 8 3 24, 24 4 28, 288 आ जाएगा, और नीचे 10 है। 10 है नीचे, तो हम क्या करेंगे? सिंपली एक अंक बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, यानी कि ये 28.8 किलोमीटर पर आवर में जो हमारी स्पीड निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से 7वां देखते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 8% की वृद्धि की जाती है, ऊंचाई में 4% की वृद्धि की जाती है, क्षेत्रफल में बताना है। ठीक है, तो देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है जो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो हमने माना कि देखो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू पहले निकालेंगे, ये होता है कितना? 2/4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 से 25, 2/25 इसकी होती है और इसकी होती है 1/25। ठीक है, अब देखना है यहाँ पर जो आधार है यानी कि जो बेस है हमारा, वो कितना हो रहा है? 8% की वृद्धि। बेस में क्या हो रहा है? 8% की वृद्धि, यानी कि अगर बेस पहले 25 था तो 2 की वृद्धि करने के बाद कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, और ऊंचाई में 4% की वृद्धि हो रही है, यानी कि जो हाइट है हमारी, हाइट में क्या है? हाइट अगर पहले 25 थी तो 1 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा? 26। अब देखो हमें निकालना क्षेत्रफल है, तो इन दोनों का सिंपली हम करवा देंगे गुणा, यानी कि 25 गुणा 25 यहाँ से 625 हो जाएगा, और 27 गुणा 26 जब हम कराएंगे तो कितना आएगा? देखो यहाँ पर अलग से करा लेंगे, 27 गुणा 26, देखो 7 6 42 की 2 हासिल 4, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 26, 26 और 4 30 की 0 हासिल 3, 2 दूनी 4 और 3 7, 702 आ जाएगा ये, यानी कि
वृद्धि के बाद जो क्षेत्रफल हो गया वो 702। कितना बढ़ा देखो यहाँ पर 75, तो पूरा पूरा ये बढ़ गया और 2 ये, यानी कि 77 बढ़ा। 77 बढ़ा 625 में। अब सिंपली इसमें करवा देंगे 100 का गुणा, ठीक है। 25 से काटेंगे 25 चौके 100, 25 से काटेंगे 25 25 625, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 77 का करवाएंगे इसमें गुणा। देखो यहाँ पर ऊपर हमारे पास कितना बचा 77 गुणा 4/25। अब मैं क्या करूँगा कैलकुलेशन छोटी करने के लिए यहाँ पर 4 का गुणा करवा दूंगा, नीचे ऊपर भी 4 का गुणा करवा दूंगा, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16। 16 गुणा जब हम 77 में करवाएंगे तो 16 7 112, 2 हासिल 16 1232 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1232। अब देखो ये 25 चौके 100 बन गया, नीचे 100 है तो 2 अंक बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, यानी कि 12.32% की यहाँ पर क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी सिंपली, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 12.32%। यहाँ से 8वां क्वेश्चन देखेंगे हम। देखो यहाँ पर लिखा है 1.25, ठीक है। थोड़ा इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कैसे करना है इसको। देखो जब हम क्या करेंगे इसकी दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे, इसकी दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 3 जीरो बढ़ा देंगे, क्यों 3 अंक हैं। इसकी दशमलव हटाएंगे यहाँ पर 4 जीरो हैं, मतलब 4 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पर 4 जीरो। इसकी 1 दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ा देंगे, इसकी दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब क्या करेंगे सिंपली काटेंगे इनको, ठीक है। देखो 25 से इसको काटेंगे 25 चौके 100, 4 आ जाएगा प्लस। अब हम क्या करेंगे 125 से काटेंगे इसको, कितनी बार में कटेगा देखो 4 बार में तो 500 आता है, 4 8 16, 4 8 12 16, 16 बार में कट जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। कितनी बार में 16 बार में काट के देखें 25 5 125, 25 चौके 100, 4 आ जाएगा ये 5, 16 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो काटेंगे 625 से, तो पहले इसको काटेंगे 25 से, तो 25 बार में कटेगा 25 चौके 100, 4 आ जाएगा यहाँ पर 5 25 5 8 40, 8 चौके 32 64, 6.4 आएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आएगा 5 दूनी 10 माइनस का 2, और यहाँ पर आएगा 5 दूनी 10 20 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर 6.4 आएगा, कितना आएगा देखो 4 यहाँ पर 4 जीरो हैं ऊपर, ठीक है। कितने जीरो 4 जीरो। अब इसको काटेंगे देखो 25 चौके 100 और 25 चौके 100, 4 चौके 16 चौके 64 आ जाएगा, दशमलव नहीं लगेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो है ये जो दशमलव लगा दिया ये नहीं लगेगा। अब इन सबको ऐड कर देंगे 16 और 4 20, तो देखो ये प्लस का 20 है यहाँ पर, ये माइनस का 20 खत्म, और 64 में से सिंपली 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा सही आंसर यहाँ पर 62 आ जाएगा निकल के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 9 देखेंगे हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10% साधारण वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्ष बाद 3360 हो जाती है। समान राशि समान ब्याज दर पर 1 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। देखो इसको बेसिक से भी लगा सकते हैं हम लोग और ट्री मेथड से भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको जो है बेसिक से लगाएं। देखो पहले 10% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो 1/10 होता है, यानी कि अगर हमारा मूलधन 1 था तो 1 साल के लिए ब्याज 1 हो जाएगा और अगली 1 साल के लिए ब्याज भी 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो 3360 दिया गया है तो मिश्र धन है, तो देखो मिश्र धन क्या होता है, जो पहले साल का ब्याज प्लस दूसरे साल का ब्याज प्लस मूलधन। ये मूलधन माना था हमने, ये ब्याज था हमारा, ये पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का, सबको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 12, यानी कि 12 यूनिट की जो वैल्यू है हमारे पास वो सवाल में दी हुई है 3360, ठीक है। अब ये कटेगा 12 से, 12 दूनी 24, 7 3 9 12 8 96 कटेगा बिल्कुल, 12 दूनी 24 और 12 8 96, 280। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से निकल के हमारे पास 280। हमें निकालना क्या है यहाँ पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 1 साल का साधारण ब्याज यहाँ से कितना था 1 रुपये 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हमें 280 दी गई है पहले से, तो 1 साल का साधारण ब्याज भी कितना हो जाएगा 280 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि एक कक्षा में 14 विद्यार्थियों के औसत अंकों 14 विद्यार्थी को औसत अंकों का औसत 66 है, प्रत्येक विद्यार्थी के अंक 2। देखो ये सवाल पिछली शिफ्ट में भी आया था, औसत 66 दिया है, अगर प्रत्येक विद्यार्थी के अंक 2 गुने कर दिए जाएँ तो नया औसत, तो सिंपली हम क्या करते थे जो औसत दिया रहता था उसका भी 2 गुना कर देते थे, वही हमारा नया औसत हो जाता था, ठीक है। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 13, 132 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की 2 क्रमिक छूटें दी जाती हैं, 10% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का लगभग कितने गुना हो जाएगा। देखो हम यहाँ पर मान लेंगे कि अंकित मूल्य हमारा 100 है, ठीक है 100 है। अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ से देखो 10% की 2 क्रमिक छूटें दी जाती हैं यहाँ पर, यानी कि 100 में पहले 10% की एक छूट दी जाएगी तो कितनी 10 की बचेगी तो 90, 90 में फिर से 10% की एक छूट दी जाएगी यानी कि 9 की छूट और दी जाएगी तो 81, यानी कि 81 में इसको बेचा जाएगा। 10% की जब 2 क्रमिक छूटें देंगे हम लोग तो कितने में बेचा जाएगा 81 में। अंकित मूल्य अगर 100 था तो उसको बेचा जाएगा 81 में। अब देखो यहाँ पर जो है प्रॉफिट हो रहा है 10% का, ठीक है 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर हम यहाँ से CP निकालेंगे तो देखो 81 यहाँ पर हमारा SP था और CP निकालेंगे तो उल्टा कर देंगे इसका 100/110, क्योंकि 10% का प्रॉफिट हो रहा था ये, तो ये हो जाएगा 810/11, ये हो गया हमारा CP। हमसे पूछा क्या अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का लगभग कितने गुना है,
क्रय मूल्य का। तो हमने माना क्रय मूल्य हमारा कितना था 810/11। इसका मान लिया हमने x गुना है कौन हमारा अंकित मूल्य 100। बस अब इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे, जो x का मान आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 11 यहाँ पर बटे में उसको भेजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1100 और 810 यहाँ पर आ जाएगा नीचे में, ठीक है। 0 से 0 काट देंगे। अब देखो इसका 81 का भाग इसमें करेंगे, एक बार जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से 9 19 और 10 29 29 बचेगा, ठीक है। यहाँ से दशमलव लगाएंगे, अब इसके बाद 0 बढ़ा देंगे। अब 81 से कितनी बार जाएगा 8 3 24 लगभग 3 बार, यानी कि 8 3 24 और 3 इतना हो जाएगा। ये 7 बचेगा यहाँ से और 8 में 4 जाएगा 4, दशमलव लगी थी 0 बढ़ा देंगे। अब कितनी जा रहा है 8 5 40 8 6 48 लगभग 6 बार चला जाएगा, ठीक है, 6 या 5 बार। तो हमारा 1.36 गुना हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखते हैं 12। देखो 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में अनुरुद्ध को बुरहान से 5 घंटे अधिक लगते हैं। यदि अनुरुद्ध अपनी चाल दोगुनी कर दे तो बुरहान से 2 घंटे कम लगते हैं अनुरुद्ध की चाल। देखो ये सवाल जो है अच्छा सवाल है, मॉडरेट सवाल है, ठीक है। इस शिफ्ट का देख सकते हैं मॉडरेट, ठीक है। बाकी सवाल में कुछ नहीं है। देखो हमने माना कि अनुरुद्ध की चाल ए है और बुरहान की चाल बी है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या कर रहा है ये कि जो अनुरुद्ध है, अनुरुद्ध को 56 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। अनुरुद्ध की चाल ए है, बुरहान से 5 घंटे अधिक लगते हैं, तो बुरहान को कितना समय लगेगा 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में 56/b, और इससे 5 घंटे यहाँ पर ज़्यादा लग रहे हैं। एक समीकरण यहाँ से ये बना लेंगे हम, ठीक है। अब दूसरा समीकरण हम लोग यहाँ से बनाएंगे कि यदि अनुरुद्ध अपनी चाल दोगुनी कर दे, अनुरुद्ध की पहले चाल ए थी, अब डबल चाल कर देगा तो चाल हो जाएगी 2a। तो अब अनुरुद्ध को कितना समय लगेगा, देखो 56 तो दूरी है और अनुरुद्ध की नई चाल कितनी होगी दोगुनी होगी, यानी कि 2a। तो बुरहान से उसे 2 घंटे कम लगते हैं, यानी कि अब बुरहान को 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। देखो 56 किलोमीटर की दूरी, बुरहान को इतना समय लगेगा, तो कितना ज़्यादा समय लगेगा इसको अनुरुद्ध से 2 घंटे कम लगेगा, ठीक है। अब ये 2 समीकरण हमारे यहाँ से बन गए। अब हम क्या करेंगे सिंपली दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, ठीक। सिंपली हम क्या करेंगे दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। तो देखो जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 56/a माइनस 56/b, और इसको जोड़ेंगे जब हम दूसरे वाले समीकरण को इसमें, तो हो जाएगा प्लस 56/b माइनस 56/2a। और दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे, जो हमारे राइट हैंड साइड में लिखे थे ये 5 और 2, इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 56/b से 56/b कट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखो 2a लासा है, लासा कितना है यहाँ पर 2a। यहाँ पर हम सिंपली क्या कर सकते हैं 2 से इसको काट सकते हैं, 28 बार में कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर a, यहाँ पर a सिंपली ले लेंगे लासा, यहाँ पर बचेगा 56 माइनस ये बचाएगा 28, यानी कि 56 माइनस 28 कितना हो जाएगा 28/a। तो 28/a बराबर 7, 7 चौके 28। तो अनुरुद्ध की चाल जो a का मान आएगा कितना आ गया 4 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक। अगर ये सवाल समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36% सांद्रता वाला मिश्रण प्राप्त करने के लिए 24% सांद्रता वाले कितने लीटर दूध को 72% सांद्रता वाले 18 लीटर दूध के साथ मिलाया जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। हमें 36% वाला मिश्रण प्राप्त करना है, ठीक है, और 24% वाला हमें पता नहीं है कितना लीटर है, तो हमने माना कि 24% वाला x लीटर दूध है, ठीक है, और 72% वाला हमारे पास 18 दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे। और इन दोनों को मिलाने के बाद हमें 36% वाला निकालना है। तो देखो दोनों को मिलाने के बाद देखो 18 लीटर तो ये था 72% वाला, और x लीटर हमने माना था 24% वाला, और दोनों की सांद्रता कितनी होनी चाहिए 36%। बस इस समीकरण को हम लोग क्या करेंगे सिंपली सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखो यहाँ से मैं कैलकुलेशन छोटी करने के लिए 6 से इसको काटूंगा, 6 चौके 24, 6 से इसको काटूंगा 6 त्रिक 18, 6 से इसको काटूंगा 6 6 36, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पर 4x प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 7 3 216, ये हो जाएगा 18 छक्के 108, ये हो जाएगा 6x, ठीक है। अब देखो 4x और 6x यहाँ जाएगा, इस तरफ ये घट जाएगा तो ये बचेगा 2x। यहाँ से 216 में से 108 जाएगा तो सिंपली 108 बचेगा, 2 से इसको काट देंगे, 2 5 10, 2 चौके 8, यानी कि जो 24% सांद्रता वाला दूध है वो हमें 54 लीटर लेना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तब जाके हमारा 36% सांद्रता वाला दूध बनेगा, ठीक। देखो एलसीएम निकालना है 12 40 50 78 का। तो सिंपली देखो इसका एक तो है कि बेसिक तरीका लगा दो आप लोग, या फिर क्या करें कि इसके गुणनखंड करके लगा दो, ठीक है। तो जैसा आपको उचित लगे। देखो मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको एक बेसिक तरीका जो हम लोग बचपन में किया करते थे, ठीक है, और इससे मैं बहुत अच्छी स्पीड में भी कर लेता हूँ, आप लोग को भी प्रैक्टिस होगी। तो मैं क्या करता हूँ गुणनखंड ना करके डायरेक्ट इसी तरह करता हूँ। देखो 2 से काटेंगे इसको, 2 छक 12, 2 से 20 बार में, 2 से 25 बार में, 2 से 2 3 6, 2 9 18 इतने बार में, ठीक है। 2 से 2 3 6, 2 से 10 बार में 25, और 2 से 39। फिर एक बार और 2 से काटेंगे इसको तो आ जाएगा 3 5 25 और 39। फिर 3 से काट देंगे तो 3 एकम 3 5 25 और 13 3 39। अब देखो
5 से 2 बार काटना पड़ेगा तब तो 25 कटेगा, यानी कि 25 से कटेगा फिर 13 से कटेगा। सिंपली इन सब का करवा लेंगे गुणा। देखो यहाँ से 2 दूनी 4, देखो गुणा कराने का भी एक तरीका होता है सिंपल। देखो 2 दूनी 4 और 25, तो 25 चौके 100, यहाँ से 100 निकल गया हमारे पास। अब देखो 2 ये बचा, 3 ये बचा, 3 दूनी 6 और 13 छंग 78, और 78 का गुणा 100 में करा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 78। यहाँ से इसका एलसीएम निकल जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है। देखो पहले यहाँ से 100 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा 40, 40 में 7 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 33, तो 33 बचा। अब यहाँ से 210 में से जब 33 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और 10 में से 3 गया 7 और 1, 177 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो 450 में से 177 जाएगा तो कितना बचेगा 10 में से 7 गया 3, 14 में से 7 गया 7 और 3 में से 1 गया 273 बचेगा। अब हम क्या करेंगे 1850 बाहर बचा था और 273 यहाँ पे बचा था, इसको घटा देंगे। 10 में से 3 गया 7, 14 में से 7 गया 7 और 7 में से 2 गया 5 और 1, 1577 जो है इसका सही आंसर निकल के आएगा। ठीक, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे। यहाँ पर हमें y का मान निकालना है तो हम क्या करते हैं अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा। देखो y का गुणा y में करवाएंगे तो वाई स्क्वायर बराबर 196 गुणा 81। देखो अगर y यहाँ से y का स्क्वायर हटा दें तो यहाँ पर बन जाएगा स्क्वायर रूट, 196 होता है 14 का और 81 होता है 9 का, तो y का मान कितना आ जाएगा 14 नंबर 126, यानी कि 126 इसका y का मान निकल के आएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 30 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। जब दोनों पाइप एक साथ खोल दिए तो टैंक को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। देखो एक पाइप भरता है 30 घंटे में, एक भरता है 40 घंटे में, इन दोनों का निकालेंगे एलसीएम तो वही निकल के आ जाएगा टोटल वर्क। एलसीएम आ गया इनका 120। ठीक है, एलसीएम आ गया इनका 120। अब निकालेंगे इनकी इफिशियंसी, 3 चौके 12 और 4 ती 12, ये हो गई इनकी इफिशियंसी। कितना हो जाएगा 4 ती 12, यहाँ पर 3 है, कितना हो जाएगा टोटल इफिशियंसी कितनी होगी 7, क्योंकि दोनों को जोड़ के भरना है, दोनों को जो है एक साथ खोला जाना है। अब हमें टंकी भरना है 120 बटे में 7 इन दोनों की क्षमता है तो भाग करा देंगे। 17 सत्ते कितना होता है 119 और 120, 17 सही 1 बटे 7 हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि 17 सही 1 बटे 7 घंटे में दोनों पाइप मिलकर भर देंगे। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देखेंगे। देखो पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 बटे 3 और गुणा में 3 लिखा है तो गुणा 3 लिख देंगे। 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 4 बस बचेगा। अब 16 में से 4 चला जाएगा तो 12, अब 11 में से 12 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। देखो माइनस का 1 और माइनस बाहर पहले से है तो ये प्लस का 1 बन जाएगा यहाँ पर, तो 21 और 1 कितना हो जाएगा 22। अब 41 में से जब 22 घटाएंगे तो सिंपली आ जाएगा हमारा 19, यहाँ पर ये सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन की 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका मास इतना है, ऐसी संख्याओं के कितने योग में बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो गुणनफल मतलब a इंटू बी हमें दिया गया है कितना 52 और 92 और हमें इसका SCF दिया गया है 21। ठीक है, तो हमें ऐसी संख्याओं को कितने योग में बनाए जा सकते हैं ये निकालना है। अगर हम जो है इसका यहाँ से एलसीएम निकाल लें तो 21 का भाग इसमें कर देंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, देखो 21 दूनी 42 बचेगा कितना 10, अंक उतारेंगे 9 का, 21 पंचे 105, 4 2 21 दूनी 252 आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसके दो कितने पेयर बनाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एलसीएम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, थोड़ी सी हमने मिस्टेक करी है यहाँ पर। देखो इनका मासा दिया गया तो हम संख्याएं क्या मान लेंगे, पहली संख्या हमारी हो जाएगी 21A और दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 21B। अब इन दोनों का गुणनफल हमें कितना दिया गया है 52 92। ठीक है, अब हम इसको जो है क्या करेंगे सिंपली 21 से काट देंगे। ठीक है, 21 से इसको काटेंगे कितनी बार में कटेगा 21 दूनी 42 और 21 पंचे 105 और 21 दूनी 42। ठीक है, फिर 21 से इसको काटेंगे 21 से कम 21 और 21 दूनी 42 12, यानी कि a इंटू बी का मान कितना आया 12। तो ऐसे हमें योग में ढूंढने हैं कि जो को प्राइम नंबर हो, ऐसी हमें संख्या ढूंढनी पड़ेंगी। ठीक है, देखो 12 गुणनखंड जो होते हैं 1 गुणे 12 करवाएंगे ये को प्राइम नंबर है, फिर इसके बाद 2 गुणे 6 कराएंगे लेकिन ये को प्राइम नहीं है, 3 गुणे 4 कराएंगे ये को प्राइम है। ठीक है, 4 गुणे 4 नहीं हो जाएगा और बस इतना ही होते हैं, यानी कि 2 जो है इसके ऐसे योग बनेंगे। ठीक है, संख्याओं के। ठीक, तो बस यही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। कितनी धनराशि पर 2% वार्षिक दर से 2 वर्ष का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 96 होगा। कितनी धनराशि पर 2% का, ठीक है, दर 2% है हमारे पास और 2 वर्ष का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है हमें कितना 96। हम क्या करेंगे सिंपली इसमें 3 मेथड यूज करेंगे। तो 2% की दर है तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 2 50 50 1/50 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। हम क्या करेंगे कि देखो इसमें बनाए जाते हैं गोले, चक्रवृद्धि ब्याज में 2 साल के लिए बनाएंगे। यहाँ पर 2 गोले ये और 1 गोला ये। हम पहले इसको मानेंगे ऊपर वाले को 1, जो लास्ट में लिख देंगे ये हो जाएगा हमारा 1। अब हम क्या करेंगे, जो देखो 50 है, 50 का हर बार गुणा करेंगे, 50 का 1 में गुणा कराएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 50 और यहाँ पर 50। ठीक है, क्योंकि इन दोनों पे सेम वैल्यू रखी जाती है।
फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, फिर इसमें 50 का गुणा करवाएंगे, ठीक है। तो 50 का फिर से जब इसमें हम गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25, तो 2500 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या दिया, चक्रवृद्धि ब्याज दिया। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, देखो चक्रवृद्धि ब्याज जो हमारा होता है यहाँ पर ये होता है, देखो ये वाला एरिया जो मैंने अभी ड्रॉ किया है ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 50 + 50 100 और 101, यानी कि 101 चक्रवृद्धि ब्याज हमारा यूनिट में आया। ये कितने, 101 यूनिट। लेकिन 101 यूनिट की वैल्यू जो सवाल में 96 दी गई है। हम यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, कितनी बार में जाएगा, ये 9 बार में जाएगा, 909, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ से, 606 बचेगा, फिर 6 बार जाएगा, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 96। हमें निकालना क्या है, धनराशि यानी मिश्रधन। तो मिश्रधन होता है हमारा ये, यानी कि हमें 2500 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 96 में 2500 का गुणा करा देंगे तो हमारी 2500 यूनिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखो 2 जीरो पहले से, 25 छक्के 150, हासिल 15, और 25 नंबर 225, 230, 240, यहाँ पर 240 और हो जाएगा, यानी कि हमारा ये हो जाएगा 2,40,000 जो उसकी धनराशि हो जाएगी, ठीक। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखो 289 होता है यहाँ पर √17 का, और ये देखो निकलेगा यहाँ से 11 का, लेकिन देखो 4 अंक बाद दशमलव, तो 2 अंक 2 जीरो बाहर निकलेंगे, यानी कि 100, यानी कि 0.11 का ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। माइनस ये निकलेगा 625 का, लेकिन 2.5 का निकलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 अंक बाद दशमलव है तो नीचे 100 आएगा, 100 का अंडर रूट बाहर 10 निकलेगा, 10 से एक अंक बाद यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। अब हम सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। देखो 17 में हमें जोड़ना है 0.11, तो हो जाएगा 17.11, कितना, 17.11। अब इसमें से हमें घटाना 2.5, तो 2.5 यहाँ से हम घटा देंगे। देखो 1, 11 में से 5 गया 6, 7 और 5 6 में से 2 गया 4 और 1, यानी कि 14.61 जो है इसका सही आंसर निकल के आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 22 देखेंगे हम लोग कि एक पाइप एक टंकी को 9 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। देखो ये पहला पाइप भरता है, दूसरा पाइप खाली करता है, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा। देखो पहला वाला पाइप भरता है, दूसरा वाला पाइप खाली करता है, ठीक है। तो पहला भरता है और दूसरा वाला क्या करता है, खाली करता है 12 घंटे में। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों का जो है क्या करेंगे, हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम आएगा यहाँ से 36, जब एलसीएम 36 आ जाएगा तो हम निकाल देंगे इनकी इफिशियंसी दोनों की अलग अलग, 9 चौके 36, यानी कि ये 4 यूनिट भरेगा, ठीक है, 4 यूनिट भरेगा ये, और 12 3 36, ये करेगा 3 यूनिट खाली। अच्छा दोनों को साथ में खोलना है, तो दोनों की अगर साथ में इफिशियंसी देखी जाए, 4 में से प्लस के 4 में से माइनस का 3 हो जाएगा, तो एक एफिशिएंसी बचेगी प्लस की, यानी कि ये लोग जो है एक भरेंगे दोनों मिलके, ठीक है, 1 घंटे में 1 यूनिट भरेंगे। और भरना कितना है, 36 यूनिट, 36 नहीं भरना, 36 का 2/3 भरना है। तो 36 का जब 2/3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 12 दूनी 24, यानी कि 24 यूनिट हमें भरना है। और 1 यूनिट भरते हैं ये लोग 1 घंटे में, तो 24 यूनिट भरेंगे कितने घंटे में, 24 घंटे में। तो सिंपली यहाँ से 24 घंटे इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कंचन ने एक दुकान से 1130 रुपये में 52 पुस्तकें खरीदी। देखो 1130 रुपये में उसने कितनी पुस्तकें खरीदी, यहाँ पर 52 पुस्तकें, ठीक है। और 905 रुपये में कितनी पुस्तकें खरीदी उसने, यहाँ पर 47 पुस्तकें, ठीक है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इनका करा लेंगे गुणा। तो जो योग आएगा फिर उसका जो हम कर देंगे यहाँ से, देखो इसका गुणा जो आएगा और इसका गुणा जो आएगा, उन दोनों को हम सिंपली जोड़ देंगे। फिर देखो गुणा करा के दिखाता हूँ मैं आपको। जब हमने इनका जो है गुणा करवाया तो इतना आया, अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे सिंपली। तो कितना हो जाएगा, 5 6 3 9 7 5 12 8 4 12 1 13 5 2 7 और 1 8, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम क्या करना है, औसत निकालना है। तो टोटल ये हो गया, और टोटल पुस्तकें कितनी है, 52 पुस्तकें यहाँ पर है, 47 पुस्तकें यहाँ पर हैं, यानी कि टोटल पुस्तकें यहाँ पर 99। जब इसका हम 99 का यहाँ पर भाग करेंगे तो सिंपली हमारा आएगा कितना, 1023.18 यहाँ से निकल के आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले जो है इनका गुणा इनमें कराना है, फिर इसका गुणा इसमें कराना है, जितना आएगा दोनों को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जितनी टोटल पुस्तकें थी उसका भाग करवा देंगे तो हमारा औसत मूल्य निकल के आ जाएगा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन सिंपल है, 117 सम संख्या है तो 118 हो जाएगा इसका औसत, ठीक। 25 नंबर देखेंगे, के का 40%, 10 के इतने 1800% से 10 कम है, के का मान याद की। देखो के का जो है 40%, क्या कह रहा है ये, 10 के 1800% से, 10 के 1800% से कितना कम है, 10 कम है बस। तो इसको सॉल्व कर देंगे अब यहाँ पर। देखो 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो जो हो जाएगा 180, माइनस 1 जीरो से यहाँ पर 1 जीरो, ये हो जाएगा 4k/10 इक्वल टू 10। अब हम क्या करेंगे, 10 को इस तरफ लाएंगे, 180 में से 10 घट जाएगा तो 170 बचेगा, बराबर में 4k/10 हो जाएगा। ये 10 यहाँ पर आ जाएगा तो 10 यहाँ से काट के यहाँ लिख देंगे, 1700 हो जाएगा। सिंपली इससे 4 से इसको काट देंगे, 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, 17 4 दूनी 8 4 5 20, 425 जो यहाँ से के का मान निकल के आएगा, ठीक है।
26 नंबर क्वेश्चन है कि एक कार पहले घंटे में 281 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 163 किलोमीटर, पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल ज्ञात करना है। देखो तो यहाँ पर औसत चाल निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली 2 गुणे 281 गुणे 163, या फिर सिंपल हम क्या करेंगे, देखो इसमें कुछ नहीं करना है। पहले घंटे में 281, दूसरे घंटे में कितना 163, दोनों दूरी जोड़ दो, 3 और 1 4, 814 और 2 1 3 1 4, 444 हो जाएगी टोटल दूरी। समय कितना लगा टोटल 2 घंटे, 1 घंटे यहाँ पर 1 घंटे यहाँ पर, 2 से इसमें कर देंगे डिवाइड, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी कि 222 किलोमीटर पर आवर जो है उनकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, देखो 7वें पद तक मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, देखो 2 2 4 2 6 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो इसकी जो है या तो आप ट्रिक समझ लो या कुछ भी, देखो इसमें 8 है नीचे, 0.888 है, तो जब इसको हम बार बार 7वें पद तक लेंगे तो 7 से एक कम 6 8 आएंगे इसके आंसर में, तो 6 8 देखो इसी में है और किसी में नहीं है, ठीक है। अगर इसको आपको बेसिक से सीखना है 27 नंबर को कैसे करेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको बेसिक से करना बता दूंगा, ठीक है। 28 नंबर देखो, कोई धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से लगभग कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, 20% की दर से, ठीक है, दोगुनी करना है हमें। तो हमने माना कि हमारी जो मूलधन है P है, ठीक है, मूलधन P है 1 + 20% अपॉन 100, और कितने वर्षों में निकालना है तो n वर्ष हो जाएंगे, बराबर में धनराशि कितनी करनी है हमें यहाँ पर दोगुनी करनी है, यानी कि 2P हो जानी चाहिए। यहाँ से P से P हम कर देंगे कैंसिल आउट, ठीक है। अब देखो 20 से कम 20 और 20 पंचे 100, 5 से कम 5 1, 6/5 बचा यहाँ पर, ठीक है। कितना बचा 6/5 की पावर n आ गया यहाँ पर, ठीक है, बराबर में। अब देखो इसको ऐसे नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है, इसको करेंगे दूसरे तरीके से, इसको ऐसे करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक। ये जो 28 नंबर क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर जैसा हम लोग कर रहे थे वैसा ही हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। हमने क्या निकाला था, यहाँ पर 2 आया था हमारा, बराबर में 6/5 की पावर n, इतना हम लोग सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। देखो जो तरीका मैं बता रहा हूँ, यदि आपको ये तरीका अच्छा लगे तो ठीक, और यदि आप इससे कोई छोटा तरीका जानते हो तो इस सवाल का बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्योंकि मेरे हिसाब से ये तरीका यही तरीका शायद इसमें लग रहा है, और बाकी तरीके से ये बड़ा हो रहा है। एक तो लॉग वाला तरीका है, लॉग लेंगे हम दोनों तरफ तो वो ज़्यादा फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक। तो चलिए इसको हम कैसे आगे सॉल्व करेंगे। तो 2 = यहाँ पर जब 5 कैसे में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 × 25, यानी कि 1.2 की पावर n आएगा। अब देखो जो यहाँ पर इसके ऑप्शन दिए गए हम ऑप्शन पुट अप करके रखेंगे, ठीक है। तो n की जगह पहले हम 2 रख के देखेंगे, ठीक। जब हम 1.2 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ये देखो 12 का स्क्वायर 144 होता है, लेकिन 2 अंक बाद दशमलव रुक जाएगा, तो क्या ये 2 से जो है क्या है लगभग 2 गुना करना है ना हमें, तो क्या है 2 के बराबर है या लगभग बराबर है, नहीं है। अब हम क्या करेंगे 3 करके देखेंगे, नहीं हम लगातार ऑप्शन करके देखते हैं। देखो 2 के बाद क्या है 4, तो 4 जब हम इसकी घात 4 करेंगे तो देखो 1.4 तो आया ही एक बार, और 1.44 आएगा, ठीक है। जब इसका गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, देखो गुणा करा के दिखाता हूँ मैंने 1.4 और 144 का और 1.44 का गुणा कराया है यहाँ पर, तो मेरे पास निकल गया है 2.076, ये लगभग 2 के बराबर है, 2 से थोड़ा बड़ा है, ठीक है। यानी कि हमारे ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 वर्ष इसका लगभग में समय आंसर सही आएगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देखते हैं कि एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 195 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 12 है, तो आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। देखो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l, ठीक है। πr/l बराबर दिया गया हमें 195, एक मिनट, πr/l बराबर दिया गया 195 पाई, तो यहाँ से पाई से हम पाई क्या कर देंगे, काट देंगे। तिर्यक ऊंचाई 12 दी गई है हमें, तो यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई रखेंगे 12 = 195। आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है, हम सिंपली क्या कर देंगे 12 से इसको काट देंगे, 12 × 12 कितना बचेगा 7 5, 12 से 72, लगभग 16% आएगा, ठीक है। 16% नहीं 16 सेंटीमीटर आएगा लगभग, ठीक है। तो चलिए यहाँ से 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समान लंबाई की 2 ट्रेन समांतर पटरियों पर एक दिशा में 90 किलोमीटर पर आवर और 51 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही हैं। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को 36 सेकंड में पार करती है, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात की। देखो लंबाई बराबर दोनों की, तो मैंने लंबाई मान ली x है, तो दोनों की लंबाई कितनी हो जाएगी 2x। दूरी बटे समय,
समय कितना है 36 सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा चाल। अब चाल कैसे निकालेंगे, देखो एक ही दिशा में चल रही हैं, चालें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। जब इनमें से घटाएंगे हम तो कितना बचेगा, ये यहाँ से 9 60 हो जाएगा, 39 बचेगा। ठीक है, ये आएगा किलोमीटर पर आवर में, हम इसको चेंज कर देंगे मीटर पर सेकंड में। अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा 18 दूनी 36 और 2 से 2 खत्म। तो हमारी प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी, 9 × 45 5 × 15 और 4 19 195 मीटर जो है हमारी प्रत्येक ट्रेन की लंबाई यहाँ से निकल कर आएगी। 31 नंबर क्वेश्चन है कि दीक्षा और अमित की आयु का अनुपात इतना है, 4 वर्ष बाद अनुपात इतना हो जाएगा, उनकी वर्तमान आयु में अंतर निकालना है। ठीक है, देखो इसको मैं बेशक से हमेशा करता हूँ, बेशक से बहुत स्पीड हो जाती है। ठीक है, देखो वर्तमान आयु मैंने मान ली दीक्षा की कितनी है 7x और अमित की कितनी मान ली मैंने यहाँ पर 5x। 4 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी हो जाएगी 7x + 4 और इसकी हो जाएगी 5x + 4। इन दोनों का अनुपात 4 साल बाद कितना 4/3। सिंपली मैं इसमें जो है गुणा करवा के कैंची गुणा करवा के इसको सॉल्व कर लूँगा। ठीक है, 3 का गुणा हो जाएगा ऊपर वाले में तो हो जाएगा 7 × 3 21x + 12 = हो जाएगा 20x + 16। ठीक है, देखो ये 20x इस तरफ 21 में से घट जाएगा तो x बचेगा और 12 में से 16 में से 12 इस तरफ घट जाएगा तो ये 4 बचेगा। x की वैल्यू 4 आ गई। हमसे पूछा उनकी वर्तमान आयु का अंतर, देखो 7x और 5x ये हमने इनकी वर्तमान आयु मानी थी, इनका अंतर कितना हो जाएगा 2x और x की वैल्यू 4 निकाली थी तो 4 दूनी 8 जो है हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर दोनों की वर्तमान आयु का अंतर। ठीक है, चलिए यहाँ से 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि किसी संख्या के 25% को 78 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप समान संख्या प्राप्त होती है। देखो किसी संख्या के हमने संख्या मानी x है, इसके 25% मतलब 1/4 को 78 में अगर हम जोड़ दें तो परिणाम स्वरूप समान संख्या प्राप्त यानी कि x हमें प्राप्त होता है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, देखो ये जो x/4 है हम उसको पक्षांतर कर देंगे तो ये उस तरफ चला जाएगा, तो x में से x/4 घट जाएगा जब, तो ये बचेगा हमारे पास 3x/4। ठीक है, और 3 से हम 78 काटेंगे, 3 दूनी 6 3 × 18 26 आ जाएगा, 26 बराबर x/4। 26 का गुणा 4 में करवा देंगे तो हमारी संख्या निकल आएगी। ठीक है, 26 × 4 क्या हो जाएगी संख्या, लेकिन हमें तो क्या करना है उसी संख्या का 75% निकालना है, यानी 25 × 75 25 को 3/4 निकालना है हमें। ठीक है, तो 4 से 4 यहाँ पर डिवाइड काट देंगे और 26 का गुणा 3 में करवाएंगे तो 26 × 78, तो हमारा उस संख्या का 75% कितना हो जाएगा 78 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखेंगे हम लोग 33। एक व्यापारी 60 मीटर कपड़ा बेचता है, 15 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 60 मीटर कपड़ा जब बेचता है वो तो 15 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो हम मानेंगे कि 1 मीटर कपड़े का जो विक्रय मूल्य है 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य है 1 रुपये, तो 15 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 15 रुपये, यानी कि उसका जो लाभ आ गया, जो उसका लाभ निकल गया वो कितना आ गया 15 रुपये। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं 60 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य निकालूँ तो 60 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 60 रुपये आ जाएगा, यानी कि उसका जो SP आया हमारे पास 60 रुपये। ठीक है, हम CP निकालेंगे यहाँ से, तो CP कैसे निकालेंगे, 60 में से 15 घटा देंगे यहाँ पर 45 रुपये में, यानी कि उसने जो है 60 मीटर कपड़ा खरीदा होगा, तब जाके उसको 15 रुपये का लाभ हुआ। हमें लाभ परसेंटेज निकालना है, तो लाभ हमारा 15 रुपये का है, 45 रुपये में उसने खरीदा था, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 15 × 3 = 45 और 100/3 का मतलब होता है 33.3%। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। एक स्मार्ट पंखे का अंकित मूल्य 5600 है, यह एक खुदरा विक्रेता को 25% की छूट पर उपलब्ध है, 15% का लाभ अर्जित करने के लिए खुदरा विक्रेता से किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखो हम अंकित मूल्य का यूज बाद में करेंगे, तो पहले तो 25% की छूट पर उपलब्ध है, हम मानेंगे यहाँ पर MP हमारे पास 100 है। ठीक है, MP 100 है, MP 100 होने के बाद अगर हम 25% की छूट देंगे तो विक्रय मूल्य आएगा हमारे पास 75। अब इसमें भी वो 15% का लाभ निकालता है, यानी कि CP आ जाएगा हमारा 75 × 100/115। इसको सॉल्व करेंगे हम, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 5 × 3 = 15, 5 से इसको काटेंगे तो 15 × 75, ये आएगा हमारे पास 1500/23, ये आ जाएगा CP। ठीक है, देखो हमें 100 यूनिट की सिंपल वैल्यू दी गई है 5600, तो अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ से 56 आ जाएगी। हमें निकालना कितना है, हमें निकालना है खुदरा विक्रेता को इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, यानी कि हमें जो है 75 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। देखो 1 यूनिट की वैल्यू 56 है, तो 75 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 75 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, गुणा कराएंगे 5 × 30 और 5 × 25 7 × 42 45 50 70 70 की कुछ गलत कर दिया दोस्तों यहाँ पर, देखो
तो सा गलत हो गया था, यहाँ पर कैसे करेंगे हम इसका। देखो अंकित मूल्य यानी MP हमें 5600 दिया गया है, 25% छूट पर उपलब्ध यानी कि ये CP हो जाएगा इसका। तो 25% की छूट देने के बाद CP कितना होगा, देखो 5600 गुणा 25% की छूट देंगे तो ये हो जाएगा इतना CP। अब 15% का हमें लाभ प्राप्त करना है तो 115/100 और कर देंगे यहाँ से। तो 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो खत्म कर देंगे, 25 3 75 और 25 चौके 100 और 14 चौके 56, 14 14 42 और 115 गुणा करवा देंगे हम यहाँ पर 42 में। तो ये आ जाएगा हमारे निकल के 48-30 रुपये का जो है उसको क्या हो जाएगा, विक्रय मतलब बेचना पड़ेगा उसको उतने में, ठीक है 48-30 में, ताकि उससे 15% का लाभ हो। देखो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए इसकी 24, 28 और 32 सेंटीमीटर हो। देखो ये मीटर में है तो 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 100 का गुणा करवा देंगे, ठीक है। अब यहाँ से ट्रिपलेट कोई बन रहा है क्या, यहाँ पर कोई ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, तो हम लगाएंगे इसमें हीरोन का सूत्र, ठीक है। हीरोन का सूत्र क्या होता है, पहले इन सबको जोड़ेंगे, 24, 28 और 32, 8 2 10 4 14 की 4 हासिल 1 3 3 6 2 8 84, 84 में हम करेंगे 2 का भाग, 2 चौके 8 2 दूनी 4 42 आया। जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है अंडर रूट के अंदर ये हो जाता है हमारा S का मान, ठीक है, यानी कि 42 मल्टीप्लाई 42 में से 24 घटाएंगे कितना आएगा, 24 से 30 12 18 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इंटू 42 में से 28 घटाएंगे कितना आएगा, 28 से 2 30 14 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आएगा 10। अब देखो 42 को इसको ले सकते हैं हम कितना, 7 छंग 42, इसको ले सकते हैं 6 त्रिक 18, उसको लिख सकते हैं 2 सत्ते 14, इसको लिख सकते हैं 2 पंचे 10। अब देखो अंडर रूट से क्या क्या बाहर निकलेगा, अंडर रूट से बाहर निकलेगा, देखो इसको 7 का जोड़ा हमारा बन गया, एक 7 निकल आएगा, ठीक है। यहाँ पर 6 का जोड़ा बन गया, एक 6 निकल आएगा। यहाँ पर 2 का जोड़ा बन गया, एक 2 भी निकल आएगा, ठीक है। और 5 3 15 का जोड़ा नहीं बना तो रूट 15 यहाँ पर रहेगा। 6 दूनी 12 7 84, 84 रूट 15 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो देखो ये थे आज के हमारे वीडियो के पूरे 35 क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, ठीक है। और एक अच्छा सा कमेंट कर देना कोई, बस इतना ही कहूँगा, मैं बीच में कभी बोलता नहीं हूँ। सब्सक्राइब कमेंट के लिए, लाइक के लिए लास्ट में बोलता हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, बाकी फिर आपकी इच्छा, ठीक। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।